लगता पुलिस पीछे पड़ गई है। चल भाग, चल भाग ना, चल भाग। कुछ भी हो जाए हमारे हाथ से बच कर जाने नहीं चाहिए। पुलिस ने चल नाकाबंदी कर दिया है। बचने का तरीका बचा है। वो सबने पहाड़ी दिखाई पड़ दी है। चल पहाड़ी से नदी में कूद जाते हैं। आग वही हुआ जिसका हमें डर था। ये पहले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए। जी साहब। अब ये हमारे हाथ नहीं आएंगे। जी साहब। तुम दोनों उसी वक्त थाने पहुंचो। जी साहब। थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो, लाकअप का ताला तोड़ देना। जी साहब। मैं लिख कर दूंगा कि हमें चकमा देकर निकल गए हैं, समझ रहे हो ना? जी साहब। और ये मनहूस खबर प्रधान जी को देकर के अरे शंकर क्या बात है? प्रधान जी हंसो हंसो। हाँ कोटेदार हंसो हंसो हंसो। प्रधान जी रो। क्या हुआ? रो क्या हो? अरे प्रधान जी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे जाने दुश्मन थे ना, कौन? बिरजोर करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले दोनों लाकअप तोड़ के लाकअप से क्या? भागे? करण बिरजू भाग गयो। अब प्रधान गियो, हाँ। कोटेदार गियो, दरोगा गियो, ऊपर गियो, करण बिरजू भाग गयो। क्या बाबा काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, मैंने इन्हीं आंखों से देखा बाबा करण बिरजू को भागते हुए। मुनीम ये बता, क्या तूने उन दोनों को सच में भागते देखा है? सच में इन्हीं आंखों से देखा बाबा करण बिरजू को भागते हुए। और ये बता, तूने कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी पर देखा है। साला बेवकूफ कहीं का जले पे साला नमक छिड़कता है। तो प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर करा लूं क्या? कैसी बात करते हो सर? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल पकड़ सकता। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है क्या? कि वो साले भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं भी ये चाहता हूँ। तो प्रधान जी वो कुछ थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों? वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना, नहीं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ जाएगी। यही अच्छा कोटेदार हम चलते हैं, ये तुम्हारा चाय नाश्ता हम फिर देव करेंगे। हाँ? कोटेदार क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर से चंबल में रहता है। जाओ उससे मिलो, बता दो जहां भी करण बिरजू हो पकड़ के मेरे हवाले करे जाओ। प्रधान जी क्या है? थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे परा बुरा मुझे भी लगा कि मैं क्या करूं, वो अधिकारी है। थप्पड़ का जवाब समयान देना हो। कोटेदार बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। गजब हो गया, कह के हो गया है। उठा है जेल के बिरजू सुनो, तुमको सुनाता। भगा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। ओ धड़कता दिल मेरा, धड़कन के हकीकत सब बता। किया पीछा पुलिस ने, पकड़ उसको नहीं पाई। ओ आया है इसी चंबल में, सुनो सच सच बता। देखो कोटेदार पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अरे वो भोला किसान का बेटा करण और बिरजू, ये दोनों पुलिस को चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले। क्या? पुलिस ने तो उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारी कमरे के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो? हमें करण बिरजू चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी के बच्चे नहीं है कोटेदार।
जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें, वैसे काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के कितना रुपया चाहिए? पूरे 1 लाख। खबर नहीं, तुम तो हमारे दोस्त हो। इस काम के लिए प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, एक करण बिरजू हमें दोनों मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। झाला सरदार जी, ये वही करण है जिसने हमरे हाथों से हमरा शिकार छीना था। जी हाँ सरदार जी। साथ में गरीबों का मसीहा बिरजुआ भी है। साले जेल की सलाखों से भागकर चंबल की ओर आए हैं। जी हाँ। चंबल का चप्पा चप्पा छान डालो, ढूंढ निकालो सालों को। अगर कहीं दोनों नजर आते हैं तो उन्हें बांध कर घसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। क्या बताऊं, करण ने तो मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक न करण आया है, न करण का कोई मैसेज आया है। ए करण आओ ना, ओ आजा पिया अब तो आजा, ओ आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। तो क्या बताऊं तुझे इतना प्यारे करो, दिन रात तेरा इंतजारे करो, जागी जागी रही कोई खोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, अब तो मुझसे जुदा हो तेरा, अब तो मुझसे जुदा हो तेरा, तुझसे मिलने की चाहत। ये क्या बेटा शिवानी, दोनों के दोनों नौकर साले गायब है। और ये क्या बेटा, जमीन पर बिस्तर लगा के सो गई हो। और पढ़ना अच्छी बात है बेटा, पर बिस्तर पे कापी किताबें रखना अपशगुन माना जाता है। सोने से पहले इसे उठाकर अलग रख दिया कर। ये तो गहरी नींद में सो रही है। कोई बात नहीं, चलो मैं ही हटा देता हूँ। लगता हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, क्यों न करे, इसे अच्छे नंबरों से पास जो होना है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात लिखी है। ओम नमः शिवाय। यही तो है जो हिंदू होने का प्रतीक है। और हमारी बच्ची की राइटिंग भी कितनी अच्छी है। लेकिन लगता है तो किसी के नाम का खत है, वो याद आया। शिवानी ने अपनी सहेली के लिए खत लिखा होगा। मैं भी पढ़कर देखता हूँ किस सहेली का खत है। मेरे प्यारे करण, जब से मैंने तुम्हें मेले में देखा है, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता समझ लिया है। और यह तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, अन्यथा सारी उम्र में कुमारी बैठी रहूंगी।
तुमने मुझसे वादा किया था नदी के किनारे शाम को 4 बजे मिलने के लिए। ना ही तो तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं तुम्हारा वेट करते करते थक चुकी हूँ। अगर तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलने नहीं आए ना तो देखना एक दिन तुम्हारा ही नाम लेकर और तुम्हारे प्यार में तड़प तड़प के मर जाएगी तुम्हारी प्यारी शिवानी। ओ माय गॉड, ये क्या चक्कर है? अब तो इसी से पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो सारे शहर में मेरी नाक कटवा देगी। हाँ शिवानी, ए शिवानी, शिवानी! चाचा जी आप इस वक्त क्या बात है? क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी नहीं चाचा जी। ये कॉपी ढूंढ रही हो ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं चाचा जी? चारा तू बतला दे मुझसे अपने दिल का मुझसे कहो तारा। मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बता दूं? चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का। चाचा जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का हाल। प्यार करने से मैं करूँ। हाँ चाचा जी मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करने से मैं करूँ यही है दिल का। मान गए तुझे। अरे तुम इतनी सी थी जब तेरे माता पिता गुजर गए। अपनी औलाद की तरह मैंने तुझे पाला है और आज छोटी सी बात के लिए तूने मुझे बेगाना बना दिया। नहीं चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे बताने वाली थी पर मैं आपसे डर रही थी कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज न हो जाए। वैसे भी चाचा जी कोई भी लड़की अपने शादी के बाद खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। सही कहा तूने, बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशरम लड़की कौन होगी जो अपनी शादी की बात वो अपने पापा या चाचा से डायरेक्ट कहेगी। तूने सही कहा, पर तू जानते दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? अगर तुझे कोई लड़का पसंद आ गया था तो तूने खत के जरिए मुझे बता दिया होता। मैं तेरे रिश्ते की बात लेकर उसके घर वालों के पास जाता और ऐसे धूमधाम से मैं तेरी शादी करता कि सारा शहर यह कहता कि आज इस पटर अजराना की भतीजी शिवानी की शादी है। पर तूने जरूरी नहीं समझा। नहीं चाचा जी कोई बात नहीं, पर ये बता तू जिससे प्यार करती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, मेरे कहने का मतलब कि जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है? मुझसे मुलाकात कराओगी? बिल्कुल चाचा जी। चाचा जी वो रूपनगर गांव में रहता है, भोला किसान का लड़का है, उसका नाम करण है। मैं उसी से प्यार करती हूँ। भोला किसान, ये नाम तो ओ याद आया, ये प्रधान जी का नौकर है ना? जी हाँ। उसी का बेटा करण है। क्यों? जी चाचा जी। वाह शिवानी वाह, मान गया तुझे। तुझे प्यार करने के लिए वही कलाबाज मिला था और तू उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है। अरे तेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा।
पर क्यों चाचा जी? क्या क्यों पत्ता वाला साला इस समय जेल में सजा करना सजा। मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ठहर ठहर ठहर, तुम लड़कियों में ही तो खास बात होती है, छोटी सी बात के लिए मर जाऊंगी। अगर तुझे करण नहीं मिला तो मर जाएगी, लेकिन अगर यही बात देश प्रधान को मालूम हो गई ना तो इसी जगह मेरा ट्रांसफर करवाएगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरह जाऊंगा। पर तू चिंता मत कर, तेरी खुद के लिए मैं कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। देख शिवानी, तू जानते है कि मैं सरकारी अफसर हूँ। कोर्ट मुझे इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। क्या? हाँ, करण का छूटने का बेटा एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? मैंने तुम्हें उस दिन एक फाइल दी थी ना, उस फाइल पे तो साइन बना दे। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम से हाई कोर्ट जाना है। ठीक है चाचा जी, मैं हाँ अपने करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप एक मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी, मैं उसका चाचा हूं। ऐसा नहीं है, ना ही तो ये मेरी भतीजी है और ना ही मैं इसका चाचा हूं। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास जी की देन है। उन्होंने मुझ पर रहम खाके अपने घर में नौकरी पर रख लिया, पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग की थोड़ी सी मेहनत की, ट्रेनिंग में पास हो गया, मैं दरोगा बन गया। लेकिन जब तक मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे होगी। सारी की सारी दौलत पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया था। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर दिया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले उसे कुछ भी हो जाता तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ क्या लगता? मेरे हाथ लगता तो सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने आज फाइल पे साइन बना दिया तो देखते ही देखते मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बरसों पुराना मेरा सपना आज पूरा हो जाएगा। आओ शिवानी आओ, तुम्हारा चाचा तुम्हारा वेट कर रहा है। चाचा जी मैंने उस फाइल पे साइन कर दिया है, पर चाचा जी उसमें खंडासा का नाम लिखा हुआ था। बहुत अच्छा किया तूने, पर चाचा जी आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए। चाचा जी ये बता, तुमने फाइल को खोल के ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? चाचा जी केवल मैंने ऊपर से फाइल देखा था, और आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे वैसे फाइल नहीं थी, वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। तूने फाइल पर साइन बना के आज मुझे उस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी। शिवानी